ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 22 फरवरी 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप भाव। आज बाबा हम बच्चों को स्मृति सो समर्थी स्वरूप का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप भव। डिटेल में बाबा बोले, सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा को बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती हैं। सारे कल्प में आप थोड़ी सी आत्माएं ही इस भाग्य के पात्र बनती हो। अर्थात बाबा आज हम बच्चों की महिमा कर रहे हैं कि सारे विश्व की आत्माओं का मैं पिता हूं। सारी आत्माएं मुझे पिता कहती हैं, चाहे किसी भी धर्म की हों, चाहे किसी भी नाम से मुझे पुकारती हों, पर मुझ निराकार पिता को ही वे अपना पिता मानती हैं। पिता मानती हैं, पर वे मेरी पालना का और मेरी पढ़ाई का अधिकार प्राप्त नहीं कर पाते। तुम ब्राह्मण कुलभूषण कुछ विशेष आत्माएं हो जो इस संगम युग पर पिता परमात्मा की गोद लेते हो। उससे बाप टीचर सदगुरु का पार्ट बजवाते हो। अर्थात हम बच्चों के लिए बाबा आते हैं सेवा करने। हमें बाप टीचर सदगुरु बनकर पालना देते हैं, पढ़ाते हैं और हमारी सद्गति करते हैं। तो हम ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं कोटों में कोई, कोई में कोई हैं। तो बाबा कहते आगे, तो इस पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। बाप बच्चों की कोई भी मुश्किल बात देख नहीं सकते। बच्चे खुद ही सोच सोच कर मुश्किल बना लेते हैं, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो तो समर्थी आ जाएगी। बाबा ने हम बच्चों को मंत्र दिया है, स्मृति सो समर्थी भाव। जितना जितना तुम खुद की स्मृति रखोगे, ड्रामा की स्मृति रखोगे, पिता परमात्मा की स्मृति रखोगे, उतना उतना समर्थ बनते जाओगे। तो बाबा हम बच्चों को इस संगम युग पर जो पालना का भाग्य प्रदान करते हैं, हमें ब्रह्मा मुख वंशावली संतान बनाते हैं और हमें ज्ञान स्वरूप बनाते हैं। तो ज्ञान स्वरूप अर्थात सदा यह स्मृति रखना कि मैं आत्मा निराकार हूं, मैं उस पिता निराकार परमात्मा की संतान हूं, मैं निराकार दुनिया की वासी हूं, मैं यहां इस धरा पर पार्ट बजाने आई हूं। अब यह ड्रामा एंड होता है और अब मुझे वापस घर जाना है। तो मैं जैसी आई थी वैसा ही मुझे संपन्न बनना है, संतुष्ट बनना है, 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बनकर जाना है, जिसकी युक्ति बाबा ने बता दी, स्मृति सो समर्थी भाव। तो जितना जितना मैं आत्मा
स्मृति रखूंगी, उतना उतना समर्थी मुझ में सहज स्वतः आती जाएगी। और जितना जितना मैं स्मृति रखूंगी, उतना उतना मैं सहज योगी बन जाऊंगी। और सहज योगी अर्थात संपूर्ण संपन्न। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाला पिता परमात्मा हम श्रेष्ठ आत्माओं को एडॉप्ट करते हैं और हमें लक्ष्य देते हैं, लक्ष्य समान लक्षण धारण करने में भी मदद देते हैं। तो सदा एक मंत्र स्मृति में रखना है, स्मृति सो समर्थी। स्लोगन में बाबा बोले, सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन करो। सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन करो। तो निश्चिंत स्थिति के लिए विनाशी देह को, विनाशी दुनिया को, विनाशी संबंध को और विनाशी कर्मों के बंधनों को सभी को भूलकर आत्मचिंतन करना, परमात्म चिंतन करना, तो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी और निश्चिंत हो जाएंगे। आज बाबा ने महावाक्य में जो सार सुनाया उसका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। तुम्हें अच्छी तरह पढ़कर सबको पढ़ाना है, सुख देना है। मीठे बच्चे, तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। तुम्हें अच्छी तरह पढ़कर सबको पढ़ाना है, सुख देना है। प्रश्न किया बाबा ने, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने का तुम पुरुषार्थ करते हो? सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने का तुम पुरुषार्थ करते हो? उत्तर में बाबा बोले, अपने को अशरीरी समझना, इस देह अभिमान पर जीत पाना, यही ऊंची मंजिल है। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है देह अभिमान। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अंत में बाप के सिवाय कोई याद ना आए। शरीर छोड़ बाप के पास जाना है, यह शरीर भी याद ना रहे, यही मेहनत करनी है। गीत सुनाया बाबा ने इस पाप की दुनिया से। धारणा में बाबा बोले, पहला पॉइंट, योग बल से अपने सब बंधनों को काट बंधन मुक्त बनना है। किसी में भी मोह नहीं रखना है। योग बल से अपने सब बंधनों को काट बंधन मुक्त होना है, किसी में भी मोह नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, जो भी ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। जो भी ईश्वरीय डायरेक्शन मिले उन पर पूरा पूरा चलना है, अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।